दोस्तों, क्या हुआ जब एक आम आदमी पाताल में प्रवेश करता है, जहां कई दिव्य श्वेत नाग 1500 साल से खजाना रक्षा करते आया है। नतीजा ये हुआ कि गांव वाले के साथ जो हुआ उसे देखकर सभी कांपने लगे। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखीमपुर की है। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुबिरेश नाम का एक लड़का रहता था और उनके दादा का घर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव में था। सुबिरेश हर गर्मी की छुट्टी में लखीमपुर में अपने दादा के घर जाया करता था। उस लखीमपुर गांव में एक प्राचीन तालाब था। वह तालाब गर्मियों में सूख जाता था। गांव वालों का कहना है कि इस तालाब के अंदर से पाताल गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। साथ ही सुबिरेश के दादा इस बारे में बचपन से ही इस तालाब से जुड़ी कुछ पारंपरिक कहानियां सुनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तालाब में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है। उसे हटाने के बाद एक रास्ता बाहर आ जाती है। उसके अंदर एक गुफा है। वहां एक बहुत ही मूल्यवान खजाना पड़ा है, लेकिन कुछ दिव्य शीशनागों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ सुबिरेश ने खजाना पाने का सपना देखने लगा। एक समय था जब सुबिरेश अपने परिवार के साथ लखीमपुर गांव में अपने दादा के घर चला आया था। फिर उनके दादा की मृत्यु हो गई। एक दिन सुबिरेश उस प्राचीन तालाब के बगल में बॉल खेल रहा था। खेलते समय उनकी बॉल अचानक तालाब में गिर गई। उस तालाब में नीचे जाने के लिए अंदर एक सीढ़ी थी। उस सीढ़ी के मदद से सुबिरेश अपनी बॉल लेने के लिए उसके पास जाता है और बहुत अंदर चले जाते हैं। जब वे और अंदर गए तो उन्हें एक पत्थर मिला जो वास्तव में बहुत प्राचीन था। उस पत्थर पर अलग अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सुबिरेश को कुछ समझ नहीं आया। उसे केवल एक ही बात याद आती है कि उस तालाब के अंदर एक पत्थर है। उसे हटाने के बाद एक रास्ता बाहर आ जाती है। पत्थर को देखकर सुबिरेश को खजाने पाने का लालच और बढ़ गया। फिर उसने बड़ी मेहनत से पत्थर को वहां से हटाया और एक बहुत लंबी सुरंग देखी। सुबिरेश ने तालाब में लाठी के मदद से मशाल बनाकर सुरंग में घुस गया। वह धीरे धीरे सुरंग की गहराई में चला गया। फिर वह गुफा के बहुत करीब आ गया, जहां कई अमूल्य खजाने हैं। लेकिन उसने देखा कि शीशनाग उसकी रक्षा कर रहा है। उसका भयानक रूप देखकर सुबिरेश के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वहां से वह भाग गया और फिर वह पत्थर को द्वार पर रख दिया और तालाब में से निकलकर घर आ गया। लेकिन उसने उन अनमोल खजानों के आश्चर्य को महसूस किया, जिसकी वजह से अब वो खजाने को पाना चाहता है, जिसके लिए वो योजना बनाता है। और दुनिया में सर्पगंधा नाम एक पेड़ मिलता है। यदि ये सर्पगंधा किसी आदमी के पास हो तो उस आदमी के आसपास कोई भी सांप नहीं घूमता है। उसके बाद सुबिरेश फिर से सर्पगंधा के पेड़ के साथ गुफा में प्रवेश किया और जब उसने फिर से गुफा के अंदर दिव्य शीश नाग देखा तो उसने सर्पगंधा के पेड़ को अपने सामने रख दिया। नतीजतन दिव्य शीश नाग सुबिरेश को कुछ नहीं कर सका। फिर वह उस गुफा के अंदर जाता है जहां बहुत कीमती खजाना पड़ा है। इतने खजाने थे कि सुबिरेश को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पहले ले जाएं। लेकिन तभी उस गुफा के किनारे से कई सारे शीशनाग निकल आए। तब सुबिरेश बहुत डर गया। फिर जो कुछ उसके सामने पाया उसे लेकर वह भाग गया। सुबिरेश ने पहली बार की तरह फिर से सुरंग के दरवाजे पर पत्थर छोड़ा और अपने गांव लौट आया और आकर खजाना अपने कमरे में छुपा देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी गलती के लिए सभी ग्रामवासियों को क्या भुगतना होगा। जिस दिन से उस तालाब से खजाना चुराया गया था, उस दिन से गांव में खतरे का पहाड़ टूट पड़ा। भारी बारिश से गांव की सारी फसल पानी में डूब जाती है
और गांव के सभी छोटे बच्चे बीमार पड़ गए। गांव की इस दुर्दशा को देखकर गांव का मुखिया ने सभी ग्रामवासियों के साथ बैठक बुलाई, जहां हर कोई एक ही सवाल पूछता है कि शायद हमारे गांव में किसी की नजर लग गई है। गांव की ऐसी हालत देखने के बाद सुबीरेश को पता चलता है कि ये घटनाएं उसके खजाने की चोरी के कारण ही हो रही है। तब वो खुद को दोषी महसूस करता है। फिर उसने सभी ग्रामवासी के सामने कहा कि मैंने उस प्राचीन गुफा में जाकर खजाना चुराया है, जिसके वजह से गांव के सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेरी गलती के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। फिर गांव का मुखिया ने यह सब सुनने के बाद वहां सुबीरेश को दंडित किया और खजाने को वहां वापस रखने की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने गांव में एक सिद्धि प्राप्त साधु को बुलाया। उसने सुबीरेश के घर से खजाना लिया और तालाब में चला गया। पत्थर हटाकर गुफा में प्रवेश किया और दिव्य शीश नाग को प्रणाम किया, और जहां से सुबीरेश ने खजाना लिया था उसे फिर से वापस रख दिया। जिसके बाद गांव में शांति लौट आई और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, और इसके बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसके आगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।